यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर अनु टंडन के कांग्रेस छोड़ने के बाद किरकिरी से बचने के लिए यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत ही अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अनु जी को कल निष्कासित किया गया। काफी दिनों से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थी, जबकि अजय सिंह लल्लू ने उन्नाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। तो एक तरफ अनु टंडन ने पार्टी छोड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके उलट बयान दे रही है। उनका कहना है कि हमने निष्कासित किया है क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने यह बयान दिया है। गांधी जी ने 1200 को देकर हम जैसे नौजवान साथी को आगरा में भेजने का चाहूंगा। यहाँ की धरती पर यहाँ पर मौजूद हमारी माताओं का, हमारे युवा तमाम कार्यक्रमों में बुलाया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो दूसरे दलों से साठगांठ कर रखी हैं, जिसका नतीजा रहा उनको निष्कासित किया जा चुका था। वो तो आनंद फानन में उन्होंने चिट्ठी लिखकर केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाई। तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपनी प्रतिष्ठा बचाई है, यह कहना है अजय लल्लू का। और उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ी नहीं है, उन्हें निष्कासित किया गया है। तो एक तरफ अनु टंडन खुद को पार्टी से अलग करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो खुद नहीं गई हैं। सम्मान बचाने के लिए चिट्ठी उन्होंने लिखी है, जबकि वो पार्टी गतिविधियों में बहुत पहले से लिप्त थी। उनको कई बार वार्न किया जा चुका था और उसके बाद पार्टी ने कदम उठाते हुए उन्हें निष्कासित किया है। सीधे रुख अब शैलेश अरोड़ा का करते हैं। शैलेश, 2022 के चुनाव से पहले काफी उठापटक दिख रही है। कभी बसपा के विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के टच में दिखाई देते हैं, रास्ता बीजेपी के लिए भी खुला हुआ रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अब अनु टंडन, कांग्रेस कह रही है कि हमने निष्कासित किया, लेकिन अनु टंडन ने कहा कि वो खुद अलग हुई हैं। उनके बारे में अब क्या सूचना है? फ्यूचर रोड मैप क्या नजर आ रहा है उनका? आस्था, देखिए 2022 के पहले ये एक तरफ पहले उपचुनाव, इसके बाद बात होगी जब विधान परिषद के भी चुनाव होंगे कुछ सीटों के लिए, और फिर 2022 के चुनाव। तो एक नए समीकरण बन रहे हैं, नई तरह का ध्रुवीकरण देखने के लिए मिल रहा है। अनु टंडन की अगर बात करें तो भले ही वो 2 बार तो चुनाव हारी हो, लेकिन उन्नाव में वो पार्टी का एक चेहरा थी, कांग्रेस के लिए एक चेहरा था वहां पर ये। और अगर हम बात करें अभी जो 7 सीटों के उपचुनाव है, तो इनमें कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो घाटमपुर सीट से और उन्नाव की बांगरमऊ सीट से ही है। पहले हालांकि यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन उन्हें यहां से उम्मीद है थी कि अगर एक सीट भी निकलती है तो वो उनके लिए प्लस हो जाएगा। ऐसे में अनु टंडन का पार्टी से बाहर होना एक कांग्रेस को बड़ा झटका है। दूसरी चीज, भले ही प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि निष्कासित किया जा चुका था अनु टंडन को, लेकिन अब इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि अनु टंडन ने खुद आकर ये बताया कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं उनकी बात ऊपर रहेगी। ऐसे में अब ये बयान देना कि निष्कासित किया गया, इसके कोई मायने नहीं रहते। दूसरी चीज, अगर हम बात करें जो पिछले कुछ दिनों से एक नई तरह का घटनाक्रम, राजनीतिक हलचल देखने के लिए मिल रही है। जो पहले हमने देखा, एक दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई लोगों को पार्टी ज्वाइन कराते हैं, उनमें कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी भी होते हैं। कांग्रेस के बाद वो यहाँ आ जाते हैं सपा में, तो एक झटका कांग्रेस को वहां लगता है। इसके साथ में हमने देखा जिस तरह से जो बसपा के विधायक, जो बाकी विधायक जिस तरह से वो बसपा के खिलाफ जाते हैं, सपा में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, और जब मीडिया में बात होती है तो वो 2 तरह की बात कहते हैं कि वो भाजपा में अगर मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो भी मिलने जाने के लिए तैयार है, और अगर अखिलेश यादव बुलाएंगे तो वहां के लिए भी। तो यानी कुल मिलाकर उनको बसपा नहीं चाहिए, चाहे भाजपा में एंट्री मिल जाए और चाहे सपा में एंट्री मिल जाए। तो ये भी साफ है कि हलचल जिस तरह से भी हो, चुनाव से पहले शैलेश, जो तमाम नेता हैं या जिनको फ्यूचर अपनी पार्टी में नजर नहीं आ रहा है या भविष्य में पत्ता कटने का खतरा मंडरा रहा है, वो अभी से ही अपने ऑप्शन खोजने लगे हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।